अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल को डिस्कस करने जाएंगे, उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ को डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की। हम बात करेंगे कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर बॉडीज इज नोन एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अगर उर्दू में अगर वर्ड यूज करूं तो राब्ता, एक इंसान का दूसरे इंसान से राब्ता, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से राब्ता। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? दर हकीकत एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का नाम है। इंफॉर्मेशन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर मुंतकिल होना, ये कहलाता है कम्युनिकेशन। नोट करके हमने कहा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट ओनली बिटवीन पीपल बट ऑल्सो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑल्सो टेक प्लेस बिटवीन मशीन्स और सिस्टम। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं होती। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एक मशीन से दूसरे मशीन पर हो सकती है या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर हो सकती है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल ले लो सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक इंसान कई इंसानों तक पहुंचा सकता है। या डायरेक्ट मैसेज दो, या इंस्टेंट मैसेज की सर्विस इस्तेमाल करो, या एसएमएस टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए कम्युनिकेशन करते हैं, या ईमेल मार्केटिंग होती है, या ब्लॉग जो वेबसाइट पे बने होते हैं वो, या वॉइस कॉल करो, या वीडियो चैट करो, या वेब ब्राउजिंग करो। ये तमाम चीज़ें आज के जदीद ज़माने में कम्युनिकेशन का ज़रिया है। अब जो है वो हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए हमें चाहिए होता है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल इज द मीडियम चूजन बाय द सेंडर ट्रांसमीटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल टू द रिसीवर। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? सेंडर जो मैसेज भेजने वाला होता है ना, वो तरीके का ढूंढता है। अब हो सकता है मैं मैसेज एसएमएस के जरिए कर दूं, या मैं मैसेज जो है वो ईमेल के थ्रू भेज दूं, या मैं मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू कर दूं। तो कम्युनिकेशन चैनल इज द मीडियम chosen by the sender transmitter for the transmission of the signal to the receiver। कम्युनिकेशन चैनल जो है वो भेजने वाला, मैसेज भेजने वाला जो ट्रांसमीटर कहलाता है, वो ट्रांसमिशन के लिए यानी रिसीवर को कौन सा चैनल इस्तेमाल करता है हम उसकी बात करेंगे। अब देखो, ट्रांसमीटर मैसेज भेजने वाला, सिग्नल ट्रांसमिटेड सिग्नल ट्रांसमिट उसने किया, कम्युनिकेशन चैनल वो कौन सा यूज़ करता है अभी हम उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, और रिसीवर तक वो सिग्नल रिसीव हो जाता है। अब इन कम्युनिकेशन चैनल को हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। द कम्युनिकेशन चैनल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है केबल। अब केबल हमारे पास तीन तरह के हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल पेयर केबल और ऑप्टिकल फाइबर, ये तीन जो है वो केबल है। और दूसरा हमारे पास जो टाइप है वो है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में क्या हो सकता है? ब्रॉडकास्ट में हमारे पास है रेडियो और इंफ्रारेड लिंक, माइक्रोवेव लिंक, और ये आ जाता है सैटेलाइट लिंक आता है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्विस्टेड केबल की हम बात करेंगे। अब ट्विस्टेड केबल जिसकी बाकायदा बुक में जो है वो डायग्राम भी यहाँ बनी हुई है। इसमें जो ये केबल है, इसमें देखो केबल जो है वो क्या है? ट्विस्टेड है। ये देखो मुड़े हुए केबल है, ठीक है। अब इसको भी हमने ट्विस्टेड केबल जो है ना उसको भी 200 में डिवाइड किया। शील्डेड उसके ऊपर कवरिंग होती है, अनशील्डेड जिसके ऊपर कवरिंग नहीं होती। सो ट्विस्टेड केबल की अगर हम बात करेंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल को जो है वो इन्वेंट किया था। इट बिकम्स वाइडली यूज फॉर टेलीफोन कम्युनिकेशन एज वेल एज इथरनेट ज्वाइनिंग टू कंप्यूटर नेटवर्क। ये बड़े पैमाने पर टेलीफोन कम्युनिकेशन में या दो कंप्यूटर को जब पहले ज़माने में वायर के जरिए कनेक्ट किया जाता है, आजकल तो ब्लूटूथ डिवाइस, वाईफाई और कई चीज़ें आ गई है, लेकिन इसके जरिए दो कंप्यूटर को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू कंडक्टिंग वायर्स आर ट्विस्टेड फॉर्म अ सर्किट दैट कैन ट्रांसमिट डेटा टू प्रिवेंट वेरियस सिग्नल इंटरफेरेंस। दो ट्विस्ट होते हैं जो डेटा को ट्रांसफर करते हैं और जो है वो सिग्नल के अंदर इंटरफेरेंस को भी क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, अभी मैंने बताया इसकी दो टाइप हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। शील्डेड जिसके ऊपर कवरिंग होती है, इसे शॉर्ट में एसटीपी कहते हैं। अनशील्डेड जो कि यूटीपी कहलाता है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब दोनों का एडवांटेज क्या है? एसटीपी इज यूज्ड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। शील्डेड जो है ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट क्रॉस टॉक, नॉइज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। आसपास अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी तो उस पर भी सिग्नल में डिस्टर्बेंस ना आए, कोई नॉइस या इलेक्ट्रिकल कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसमें सिग्नल को जो है वो प्रोटेक्ट करता है।
यूटीपी इज यूज टू इथरनेट इंस्टॉलेशन, यानी एक, और बाकी जो अनशील्डेड जो होता है वो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने में यूज होता है। फिर हमारे पास आ जाती है वैरायटी कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल में अगर आप देखें, कोएक्सियल में क्या होता है पहले ये वायर है, फिर आता है इंसुलेटर, फिर बाकायदा जो है वो कॉपर वायर की जो है वो फिर दोबारा एक जालीनुमा स्ट्रक्चर आ जाता है, और फिर दोबारा इंसुलेटर। यानी दो मेटल के बीच में क्या है, दो मेटल हैं और दो इंसुलेटर मौजूद है। ये कोएक्सियल वायर है। अक्सर जो केबल का जो वायर आपने देखा होगा ना, केबल का वायर इस तरह जिस पर टीवी चैनल वगैरह आते हैं ना, ये होता है वायर। The concept of coaxial cable was given by an English physicist and mathematician Oliver Hershide. Oliver Hershide ने इसका concept पेश किया था. It consists of a copper core surrounded by an inner dielectric insulator which is then surrounded by a woven copper shield. इसमें क्या होता है, कॉपर कोर होता है, कॉपर का वायर होगा, फिर इसमें क्या होगा, सराउंडेड बाय इनर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इंसुलेटर्स को कवर करेगा, विच इज देन सराउंडेड बाय अ वोवन कॉपर शील्ड, फिर इसके ऊपर फिर कॉपर शील्ड होगी। कॉपर दिस शील्ड इज इंसुलेटेड जैकेट, फिर इसके ऊपर फिर इंसुलेटर होगा। इट हैज टू इंसुलेटिंग एंड टू कंडक्टिंग मटेरियल एट साइमल्टेनियसली, दो कंडक्टिंग मटेरियल है और दो इंसुलेटर है, एक और दो। ऑप्टिकल फाइबर्स की हम बात करेंगे। फाइबर ऑप्टिक्स सेंड इंफॉर्मेशन कोडेड इन अ बीम ऑफ लाइट डाउन अ ग्लास और प्लास्टिक पाइप। फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन जो देखें, ये फाइबर्स ऑप्टिक है ना, इस वायर में बहुत सारे बारीक बारीक, ये इतना बारीक होता है कि हमारे बालों से भी कई गुना जो ये बारीक होते हैं, और इसमें क्या होती है, रोशनी जो होती है वो क्या होती है, ट्रांसफर हो रही होती है। ये फाइबर ऑप्टिक्स है। अब देखो इसमें क्या होगा, फाइबर ऑप्टिक्स सेंड इंफॉर्मेशन कोडेड इन अ बीम ऑफ लाइट, लाइट की रोशनी में डाउन अ ग्लास और प्लास्टिक पाइप। ग्लास का इस्तेमाल होता है या प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होती है, लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्शन करते करते क्या होती है, आगे बढ़ती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करता है। A fiber optic cable is made up of incredible thin strand of glass और plastic known as optical fiber। इसमें बहुत ज़्यादा पतले ग्लास का या प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है जिसे ऑप्टिकल फाइबर्स कहते हैं। One cable can have as few as 2 strand और as many as several hundred। एक केबल के पास जो है वो क्या हो सकते हैं कि एक से दो भी हो सकते हैं, दो स्ट्रैंड भी हो सकते हैं, या कई सैकड़ों की तादाद में भी हो सकते हैं। Each strand is less than a tenth as thick as human hair। हमारे बालों के मुकाबले में 10 गुना ये बारीक होता है। एंड कैरी समथिंग लाइक 25,000 टेलीफोन कॉल्स। और ये एक बारीक जो हमारे बालों से भी 10 गुना पतला जो वायर होता है वो 25,000 टेलीफोन कॉल एक वक्त में क्या कर सकता है, जो वो ट्रांसमिट करने का काम करता है। एन एंटायर फाइबर ऑप्टिकल केबल कैन कैरी इजीली सेवरल मिलियंस, कई मिलियंस कॉल्स को जो है वो ट्रांसफर करने की क्या रखता है, सलाहियत रखता है। अब ये वो कम्युनिकेशन का दूसरा रास्ता जिसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट। रेडियो वेव्स आर द लोवेस्ट एनर्जी। अब देखो रेडियो वेव के हमने पढ़ चुके हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले चैप्टर में। रेडियो वेव्स आर द लोवेस्ट एनर्जी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडियो वेव्स जो है ना, जैसे अगर आपको याद हो एक्स रेज, गेमा रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये सारी चीज़ें पढ़ी ना, तो उन तमाम के अंदर हमने रेडियो वेव का भी जिक्र किया था जिनकी एनर्जी सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। In communication of radio wave, the emission of electromagnetic wave take place by transmitting antenna। इसमें कम्युनिकेशन क्या होती है, एक ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है जो कम्युनिकेशन सिग्नल भेजता है एट वन प्लेस एंड रीच द रिसीविंग एंटीना। उसमें रिसीविंग एंटीना होता है एट द अदर प्लेस आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू द स्पेस। स्पेस से गुजरकर एक साइड पर सिग्नल जो वो प्रोड्यूस हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, एक साइड से रिसीव हो रहा है। अब प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स की जो प्रोपगेशन है ना वो 3 तरीके से होती है। एक को कहते हैं ग्राउंड वेव या जिसे सरफेस वेव कहते हैं। द रेडियो वेव प्रोपगेट ओवर द अर्थ सरफेस फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना इन लो मीडियम फ्रीक्वेंसी अप टू 2 मेगाहर्ट्ज आर कॉल्ड ग्राउंड वेव्स। रेडियो वेव जो होंगी वो अर्थ सरफेस से जो है वो ट्रांसमिटिंग एंटीना से सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है, रिसीविंग एंटीना उसको रिसीव कर रहा है। लो मीडियम और फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज तक होती है जिसे ग्राउंड वेव्स कहते हैं। दे आर यूज फॉर लोकल ब्रॉडकास्टिंग। लोकल ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्या होता है, यूज़ होता है, जैसे एफएम वगैरह जो इस तरह के होते हैं तो करीबी इलाकों में जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। फिर एक आती है स्काई वेव प्रोपगेशन। स्काई वेव प्रोपगेशन ऑल्सो कॉल्ड आइनोस्फेरिक प्रोपगेशन। इसे आइनोस्फेरिक कहते हैं। इट इज आइदर द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड टू द अर्थ फ्रॉम द आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर जो क्या है, ट्रोपोस्फीयर, आइनोस्फीयर, हमारे ज़मीन के अराउंड जो है ना बाकायदा लेयर्स हैं, तो इसे आइनोस्फेरिक प्रोपगेशन इसलिए कहते हैं कि ज़मीन की जो अपर सरफेस है ना वहाँ से क्या होती हैं, ये रिफ्लेक्ट होती हैं या रिफ्रैक्ट होती हैं। आइनोस्फीयर जो ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने जो लेयर्स बनाई हैं उस आइनोस्फीयर वाली लेयर, केमिस्ट्री में बाकायदा इसको बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है।
It is suitable for frequency between 2 megahertz to 30 megahertz and used for long distance radio communication. Long distance radio communication के लिए इस्तेमाल होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज के दरमियान है। फिर हमारे पास आती है स्पेस वेव प्रोपोगेशन। दीज वेव आर सुटेबल फॉर 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज एंड यूज इन टेलीविजन कम्युनिकेशन एंड रेडार कम्युनिकेशन। ये 30 हर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक हैं और ये टेलीविजन कम्युनिकेशन और रेडार जो होता है ना, हवाई जहाज वगैरह को डिटेक्ट करता है, उसमें इस्तेमाल होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन एज दीज वेव ट्रेवल स्ट्रेट फॉर ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना। इसे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन कहते हैं एज दिस वेव ट्रेवल स्ट्रेट फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, और अगर बीच में अगर कोई पहाड़ आ गया, कोई चोटी आ गई ना, तो ये सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही जाना चाहिए। माइक्रोवेव्स की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 1 to 300 गीगाहर्ट्ज आर नोन एज माइक्रोवेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के दरमियान है, वो माइक्रोवेव कहलाते हैं। दे कैन बी यूज टू ट्रांसमिटिंग सिग्नल ओवर लार्ज डिस्टेंस थ्रू द स्पेस विदाउट द यूज ऑफ केबल। बगैर केबल के अगर हमें बहुत लंबे डिस्टेंस तक अगर सिग्नल भेजने होते हैं तो माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल होता है। Microwave signal cannot pass obstacle like hill. The transmitter and receiver should be in a straight line. ये जो है वो obstacle कोई पहाड़ी चोटी वगैरह अगर सामने आती है तो ये ट्रांसफर नहीं होते, तो ये जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही सिर्फ जहाँ से सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं रिसीवर तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रांसफर होते हैं। बीच में कोई रुकावट आएगी तो ये नहीं जा सकेंगे। माइक्रोवेव आर ब्रॉडली यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एज देयर स्मॉल वेवलेंथ परमिट suitably sized antenna to direct them in a narrow beam which can be pointed directly at the receiving। देखें, अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ से माइक्रोवेव सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है और इसी तरीके से ये जो है वो क्या है, टर्मिनल से इसको क्या किया जा रहा है, यहाँ से सिग्नल प्रोड्यूस किया, इसे ट्रांसफर किया और इसने क्या किया, रिसीव किया। तो इस तरह जो है वो बिल्कुल इसकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं, Microwave are broadly used to point communication as their small wavelength permits suitably sized antenna। suitable size का एंटीना होना चाहिए to direct them in a narrow beam which can be pointed directly at the receiving antenna। receiving antenna पे बिल्कुल directly straight ये ट्रांसफर होता है। अब ये किस में इस्तेमाल होता है, in radar। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज यूज टू लोकेट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन स्पेस। रेडार में इस्तेमाल होता है और माइक्रोवेव जो है वो आसमान में कोई भी हवाई जहाज वगैरह होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास आ जाता है सबसे जदीद सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट्स आर यूज फॉर लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सैटेलाइट हमारे ज़मीन के अराउंड जो है वो क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू होता है। वॉचिंग द क्रिकेट मैच ऑफ अ वर्ल्ड कप फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड फ्रेंड्स वुड हैव बीन इम्पॉसिबल विदाउट दिस। हम जो लाइव जो भी देख रहे होते हैं ना इतना जदीद, तो ये सारा का सारा जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए होता है, जिसमें लाइव जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप पूरी दुनिया में एक साथ देखा जा रहा होता है। दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन लाइक रेडियो, नेविगेशन, मिलिट्री, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, क्रॉप मॉनिटरिंग, इनके जो वो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल है। रेडियो भी आजकल जो जदीद है उसमें इस्तेमाल होता है। नेविगेशन वगैरह में, रास्ता वगैरह तलाश करने में मिलिट्री, आर्मी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन को देखने के लिए, फसल वगैरह या मौसम वगैरह के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब जो है वो थोड़ा सा मेरिट्स ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो भी हमने पढ़े हैं, इनके क्या क्या एडवांटेज है। ट्विस्टेड वायर पेयर का क्या है, इजी टू इम्प्लीमेंट एंड लो कॉस्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, आसानी से होता है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसकी कीमत काफ़ी कम है। ब्रेकेज इन अ सेगमेंट डज नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क, अगर कोई इसकी एक आध वायर वगैरह अगर डैमेज हो जाए तो पूरा सिग्नल डिस्टर्ब नहीं होगा। लेस वल्नरेबल टू इंटरफेरेंस, इसके सिग्नल में इंटरफेरेंस के चांसेस कम है। फिर आता है कोएक्सियल केबल, कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू फाइबर ऑप्टिकल केबल, फाइबर ऑप्टिकल के मुकाबले में काफ़ी सस्ता होता है। हायर बैंडविड्थ, इसके सिग्नल जो होते हैं उसकी विड्थ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑप्टिकल फाइबर, हायर बैंडविड्थ एंड स्पीड, इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, सिग्नल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड मिनिमल सिग्नल लॉस कंपेयर टू द कॉपर वायर। कॉस्ट ऑफ, अगर लंबे डिस्टेंस तक हमें प्रॉपर सिग्नल की ज़रूरत होती है तो ऑप्टिकल फाइबर बेस्ट ऑप्शन है, इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है और पूरे ट्रेवलिंग के दौरान सिग्नल लॉस जो है वो कॉपर वायर के मुकाबले में बहुत कम होते हैं। फिर आती है माइक्रोवेव रेडियो सिस्टम, ट्रांसमिट लार्ज डेटा वॉल्यूम ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट फिजिकल केबल यूजिंग रिपीटर्स। इसमें रिपीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो सिग्नल वो करते हैं, और लंबे पैमाने पर अगर हमें कम्युनिकेशन के लिए चाहिए ना, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन चाहिए और उसमें केबल का इस्तेमाल भी नहीं करना, तो माइक्रोवेव इज़ अ गुड ऑप्शन।
लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देन अदर ट्रांसमिशन मेथड्स, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसकी बहुत कम होती है दूसरे ट्रांसमिशन मेथड के मुताबिक। और आ जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सबसे जदीद, अ सिंगल सैटेलाइट कैन कवर वाइड एरियाज इंटायर कंट्रीज और रीजन। एक सैटेलाइट जो होता है वो बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है, पूरे मुल्क को और एक बहुत बड़े रीजन को। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज ग्राउंड स्टेशन, आसानी से इंस्टॉल हो जाता है और मैनेज भी हो जाता है। यूज फॉर ऑडियो वीडियो इंटरनेट एंड जीपीएस एप्लीकेशन, ऑडियो वीडियो इंटरनेट और जीपीएस एप्लीकेशन ये सारे इंटरनेट वाली चीज़ें हैं इसमें इस्तेमाल होता है। इट हैज़ वेरियस यूजेस लाइक फोरकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, मिलिट्री इंटेलिजेंस, नेविगेशन, ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिंग रिमोट एरिया। इसके कई एप्लीकेशन है। फोरकास्ट में मौसम की फोरकास्ट पेशन गोई की जाती है। ब्रॉडकास्ट जो चैनल पे जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है लाइव कोई भी प्रोग्राम। मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल होता है। नेविगेशन रास्ता तलाश करने के लिए। ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन पूरे जो दुनिया भर में जो मोबाइल का जो कम्युनिकेशन है वो भी सैटेलाइट के जरिए। इन कनेक्टिंग रिमोट एरिया, दूर दराज के एरियाज़ को कनेक्ट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ जाकर आज की ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।